हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड एक थ्योरम देखी। आज हम टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमें फंक्शन में कितने तरीके की डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम ग्राफ्स की हेल्प से पहले समझेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशंस लिखेंगे। ओके, चलिए सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये है आपकी वाई एक्सिस। ओके, सो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ओके, सो हमारा एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो इसका ग्राफ बनाते हैं। सो आपको पता होगा इसका ग्राफ कैसे होता है, आपका कुछ इस टाइप का होता है। ओके, मैं हर एक इंटीजर के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने सिंपल 0 से 2 के बीच में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके, चलिए देखिए। सो जब हम x इक्वल टू 1 पर अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, देन हमें लिमिट क्या मिलती है। सो जब हम अप्रोच करेंगे 1 की तरफ, देन हमें LHL मिलेगा, LHL हमें मिलेगा 0। ओके, और जब हम 1 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, देन हमें क्या लिमिट मिलेगा। देखिए, जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे हमें मिलेगा 1। ओके, सो हमें RHL क्या मिला है, 1। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसके बीच में अच्छा खासा गैप है। ओके, सो ऐसे डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, सो डिसकॉन्टिन्यूटी फर्स्ट काइंड में क्या होता है, एक ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी जिसमें राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे बट दोनों इक्वल ना हो। ओके, सो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ओके, और हम फंक्शन ले रहे हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ओके, चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। x इक्वल टू 1 पे आपको फंक्शनल वैल्यू नहीं मिलने वाली। ओके, सो ये आपका अगर x इक्वल्स टू 1 है, देन यहाँ पर हमें फंक्शनल वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, बाकी हर जगह फंक्शनल वैल्यू मिलेगी। तो अब ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा। ओके ओके, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका है x इक्वल टू 1 और ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, 2 होगा। ओके, चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी क्या आएगी। ओके, सो जब x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे देन हमें क्या मिलेगा लिमिट। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करिए, देन आपको LHL मिल जाएगा, LHL आपको मिलेगा 2। और जब आप राइट हैंड साइड से 1 की तरफ अप्रोच करेंगे देन आपको क्या मिल जाएगा, RHL भी आपको 2 मिलेगा। ओके, देखिए सो ये आपका हो गया RHL क्या हो गया, 2। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा एंड राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन हमें फंक्शनल वैल्यू नहीं मिल रही है। ओके, सो फंक्शनल वैल्यू के बारे में अभी हमें आइडिया नहीं है। फंक्शनल वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, लेकिन जो लिमिट है हमारी एग्जिस्ट करी लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, LHL आपका इक्वल है RHL के। ओके, सो इससे आप क्या कह सकते हैं, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करी है। लिमिट x टेंड्स टूवर्ड, सपोज मैं a ले रहा हूँ लेकिन यहाँ पर 1 है, लेकिन मैं a जनरल पॉइंट के लिए a लिख दे रहा हूँ। a एफ एक्स ये आपकी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट जो है हमारी, जो लिमिट है एफ एक्स जो लिमिट है वो हमारी
फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। ओके, सो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम फंक्शनल वैल्यू को आप लिमिट की वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे देन हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके ओके, चलिए अब नेक्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी देखते हैं। सो उसके लिए मैं पहले ग्राफ बना दूं। आप स्क्रीन पर 3 ग्राफ देख सकते हैं। ओके, पहला है हमारा फंक्शन है x, जब आपका ग्रेटर देन 0 है तो log x है, और जब आप x आपका लेस देन इक्वल टू 0 है देन हमारा कैसा है? x स्क्वायर है। ओके, सो इस ग्राफ में देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब आपका x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा? आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है? 0। सो आपका LHL है 0। ओके, और राइट हैंड लिमिट क्या मिल रहा? जब आप 0 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं देन आपको क्या मिला? देखिए आप, देन आपको राइट हैंड साइड से आपको क्या मिल रहा? माइनस इन्फिनिटी। ओके, सो यहाँ पर आपका है RHL क्या है? माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब दूसरा ग्राफ देखिए जिसमें आपका फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और 1/x जब आपका x नेगेटिव है। ओके, सो इसमें देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड से आप 0 की तरफ अप्रोच करते तो आपको क्या मिलता है? सो आपको LHL मिलता है। क्या मिलता है जब 0 की तरफ अप्रोच करते हैं? सो आपको LHL क्या मिल रहा? माइनस इन्फिनिटी। ओके, और जब आप 0 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं देन आपको क्या मिलता है? देखिए, देन आपको मिलता है 0। ओके, सो राइट हैंड साइड LHL से आपको क्या मिलता है? 0। ओके, अब देखिए तीसरे ग्राफ में जो कि हमारा फंक्शन 1/x का है। सो इसमें आप जब 0 की तरफ अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से देन आपको LHL क्या मिलता है? आपको LHL मिलता है माइनस इन्फिनिटी। ओके, और जब 0 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं देन आपको RHL क्या मिलता है? प्लस इन्फिनिटी। ओके, सो आपको RHL क्या मिल रहा है? प्लस इन्फिनिटी। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी आपका RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कभी आपका LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और कभी आपका दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, सो इस तरीके की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। ओके, सो ये तीनों ही क्या है? डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। ओके, चलिए अब इनकी हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है एक एक करके। सो पहले हम देखेंगे रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी की, दूसरी हम देखेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, फिर देखेंगे हम डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सिंपल बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएँ। ओके, चलिए सो पहली डेफिनेशन है हमारी रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी की। अ फंक्शन f(x) is said to have a removable discontinuity at a point x equals to a if limit x tends towards a f(x) is not equals to f(a). ओके, समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, सो लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब RHL और LHL दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हैं। ओके, सो इतनी बात ही क्लियर कर रहा हूँ। ओके, और जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो इक्वल नहीं है फंक्शनल वैल्यू के। ओके, सो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पर। सो क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन है f(x)
साइन एक्स ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर एक्स when x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जब आपका x इक्वल टू ज़ीरो है देन हमें फंक्शनल वैल्यू क्या गिवन है 2। ओके, देन हमें देखना है कि कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है। ओके, चलिए निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं व्हेन x टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो, आपका साइन x ओवर x क्या होगा। ओके, सो पहले हम RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे, देखेंगे क्या वो इक्वल है। ओके, चलिए निकालते हैं। सो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f 0 प्लस h। ओके, सो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f ऑफ h। ओके, सो अब इस फंक्शन में आप x की जगह h पुट कर लीजिए। ओके, सो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 साइन h ओवर h। ओके, और आपको पता है h टेंड्स टूवर्ड 0 है, साइन h ओवर h क्या होता है 1। ओके, सो ये आपको मिल जाएगा 1। ओके, सो आपका RHL क्या आ गया 1। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सो आपका LHL हो जाएगा, LHL होगा लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 f 0 माइनस h। ओके, सो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f ऑफ माइनस h। अब जो फंक्शन fx है वहाँ पे x की जगह हम माइनस h पुट कर देंगे। ओके, सो हमें मिलेगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 साइन माइनस h ओवर माइनस h। ओके, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, सो जो आपका साइन माइनस h है क्या हो जाएगा माइनस साइन h। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 माइनस साइन h ओवर माइनस h, आपका माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जब आप लिमिट पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 1। ओके, सो आपका LHL क्या आ गया 1। ओके, अब फंक्शन वैल्यू f ऑफ 0 वो कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन वैल्यू क्या गिवन है 2। ओके, सो ये आपका हो गया क्या 2। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका RHL LHL दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या 1, लेकिन जो फंक्शनल वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं है। ओके, सो ये कैसे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, चलिए हम डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की डेफिनेशन देखते हैं। A function f of x is said to have discontinuity of first kind at point x equals to a if RHL right hand limit and LHL left hand limit both exist but they are not equal। RHL is not equal to LHL। ओके, सो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो फंक्शन है हमारा 1/1 माइनस ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स। ओके, और हमें x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। ओके, चलिए RHL निकालते हैं, LHL निकालते हैं, देखते हैं क्या इक्वल है या नहीं। ओके, चलिए सो RHL निकालना आपने सीख ही लिया होगा। RHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f 0 प्लस h। ओके, सो ये आपका होगा लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f ऑफ h, और ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0
सिंपल फंक्शन में जहाँ x है वहाँ आप h पुट कर दीजिए। ओके, सो हमें मिलेगा 1/1 माइनस ई रेस्ट पावर 1/h। ओके, अब सिंपल लिमिट पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 1/1 माइनस ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी। ओके, और ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। ओके, सो हमें मिल जाएगा 1/1 माइनस इन्फिनिटी, जो हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ओके, सो हमें RHL क्या मिल जाएगा? RHL मिल जाएगा 0। ओके, चलिए अब LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो LHL हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 f ऑफ माइनस h। ओके, अब फंक्शन में x की जगह हम माइनस h पुट कर देते हैं। ओके, चलिए पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 1/1 माइनस ई रेस्ट माइनस 1/h। ओके, चलिए लिमिट पुट करते हैं। सो मिलेगा 1/1 माइनस ई रेस्ट माइनस इन्फिनिटी। ओके, और ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ओके, सो हमें मिलेगा 1/1 माइनस 0, जो कि हो जाएगा 1। सो हमें LHL क्या मिल गया? 1। ओके, तो आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करी, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। ओके, सो ये हमारी कैसी डिसकॉन्टिन्यूटी है? डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड की। ओके, अ फंक्शन f of x is said to have discontinuity of second kind at x equals to a if RHL does not exist or LHL does not exist or both does not exist. That means RHL does not exist, RHL and LHL both does not exist. At point x equals to a. ओके, सो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो फंक्शन लेते हैं हम sin 1/x का, और हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर। ओके, चलिए RHL निकालते हैं और LHL निकालते हैं, देखते हैं क्या RHL और LHL एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो RHL हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h, जो कि क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टूवर्ड्स 0 sin 1/h। ओके, अब sin 1/h लिमिट रखें, क्या मिलेगा? sin इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है। कुछ लोग sin इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिखेंगे, उनको मिलेगा 0 मार्क्स। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है sin x की जो वैल्यू होती है हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, यानी कि कभी भी साइन की वैल्यू इन्फिनिटी हो ही नहीं सकती, और आप साइन इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। तो फिर वैल्यू क्या होगी? कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी, लेकिन क्या होगी हमें नहीं पता। ओके, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपका वैल्यू चेंज होता रहेगा। ओके, आप इन्फिनिटी के करीब नहीं जा सकते, तो आप वैल्यू भी नहीं बता सकते हैं। ओके, तो क्या होगी वैल्यू? -1 के 1 के बीच में ही कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता। ओके ओके, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्या वैल्यू होगी। ओके, चलिए अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL। सो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टूवर्ड 0 f ऑफ
0 माइनस एच। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टूवर्ड 0 माइनस साइन 1 ओवर एच। ओके, और अगेन साइन 1 ओवर एच क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ओके, सो आपका हो जाएगा -1 से 1 के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू होगी। ओके, ये फिर से आपकी डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ये भी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, तो आपने देख लिया यहाँ पे ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ओके ओके, और अभी तक कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे जो लखनऊ सिटी से पढ़ रहे होंगे और प्रकाशन केंद्र की बुक फॉलो कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि अभी हमने मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी नहीं बताई, हमने इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी नहीं बताई, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल ये तीनों ही पढ़ के जाइए और इन तीनों में से ही आप बताइए। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी और इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी ये दोनों ही सेकंड काइंड में आएंगी। ओके, सो आप सिंपल कौन कौन से आंसर लिखेंगे, या फिर आप रिमूवल डिसकंटिन्यूटी लिख के आएंगे, या फिर आप फर्स्ट काइंड लिख के आएंगे, या फिर सेकंड काइंड लिख के आएंगे। ओके, बाकी आप मिक्स्ड और इन्फिनिट के चक्कर में ना पढ़ें। ओके, क्योंकि ये सेकंड काइंड के अंदर ही आ जाएंगी। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ्स कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, क्योंकि हम बीएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। जैसे जैसे आपके सब्सक्रिप्शंस आएंगे हम उसी हिसाब से फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करेंगे। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।